वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 22 मार्च और 22 मार्च की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी हिस्ट्री वीडियो सीरीज को जरूर देखिए। एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि पूरे देशों की जितने भी देश हैं विश्व में उनकी एक खुशहाली के आधार पर एक रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है 140वां। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो इसमें अगर हम पहले स्थान की बात करें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले स्थान पर कौन है, तो जो फिनलैंड देश है वो वैश्विक प्रसन्नता रैंकिंग में लगातार दूसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है। और इस रैंकिंग में अमेरिका 19वें स्थान पर रहा है, जबकि दक्षिण सूडान देश सबसे अंत में है, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो सबसे कम खुश थे। और भारत को पाकिस्तान, युगांडा और इथोपिया जैसे देशों के नीचे 140वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस स्थान पर ओलंपिक 2020 मसाल का अनावरण किया गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है टोक्यो, ऑप्शन सी सही होगा। तो टोक्यो में टोक्यो 2020 यानी कि 2020 ओलंपिक के आयोजकों ने खेलों के लिए चेरी ब्लॉसम आकार की मसाल कहानी में हाल ही में अनावरण किया है। और इस तरह की चमकदार गुलाबी स्वर्ण रंग की जो मसाल है वो 28 इंच लंबी है, जिसका वजन 1.2 किलोग्राम है। और फुकुशिमा जो शहर है, जो जापान का फुकुशिमा शहर है, उसको ओलंपिक मसाल रिले के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में चुना गया है। और जो मसाल का प्रसारण होगा वो 26 मार्च 2020 को हुआ। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में ओलंपिक 2020 मसाल का जो अनावरण किया गया है वो टोक्यो में किया गया है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में वीडियो गेमिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्टेडिया का अनावरण किसने किया है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है गूगल, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए एक तरह का गूगल ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें कि ओनली ऑन केवल और केवल वीडियो गेमिंग का कार्य हो सकेगा। और इससे एक तरह की बहुत ही बड़ी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी अन्य वीडियो गेम साइट और गूगल का ये जो स्टेडिया है। तो गूगल ने स्टेडिया नामक एक वीडियो गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का हाल ही में अनावरण किया है, जो कि एक तरह की पारंपरिक वीडियो गेम व्यवसाय को एक तरह से चुनौती देगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म क्लाउड में गेम प्लेइंग स्टेशन को स्टोर करेगा और खिलाड़ियों को गूगल के क्रोम ब्राउज़र और क्रोम ओएस पर काम करने वाले डिवाइस पर सक्षम रहेगा। और गूगल ने अभी हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में इस बात की हाल ही में घोषणा की है। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किस देश के साथ तेल और गैस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ओमान, ऑप्शन बी सही होगा। तो भारत के एक्कॉर्ड समूह और ओमान के तेल और गैस मंत्रालय ने श्रीलंका में तेल रिफाइनरी बनाने के लिए 3.85 बिलियन डॉलर के समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि नई हम्बनटोटा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के पास 585 एकड़ में कुल 2 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन करने वाली रिफाइनरी भी बनाई जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये रिफाइनरी जो होगी वो हम्बनटोटा बंदरगाह से निर्यात के प्रति वर्ष, यानी कि निर्यात के लिए प्रति वर्ष 9 मिलियन मीट्रिक टन परिष्कृत उत्पादों का उत्पादन भी करेगी। ठीक है, तो इस तरह से भारत ओमान के साथ साथ इसमें श्रीलंका भी शामिल है, लेकिन अभी हाल ही में भारत और ओमान के बीच ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान रॉयल्स ने किस देश में नई क्रिकेट अकादमी की शुरुआत की है। देखिए राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए आईपीएल की क्रिकेट टीम है। तो राजस्थान रॉयल्स ने राजस्थान रॉयल्स अकादमी के रूप में
इस सुविधा को फिर से शुरू करने के लिए इंग्लैंड की सीरी में स्टार क्रिकेट एकेडमी के साथ करार किया है और एक नई अकादमी की शुरुआत की है। और इस केंद्र में जेरेट सेंटर नाम का एक अत्याधुनिक क्रिकेट केंद्र है और ये पूर्व क्रिकेट बल्लेबाज सिद्धार्थ लाहिड़ी और उनकी कोचों की टीम द्वारा एक संचालित इंडोर क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र होगा। ठीक है, जब आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नीरव मोदी को किस स्थान की पुलिस ने गिरफ्तार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन पुलिस। ऑप्शन ए सही होगा। तो ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े जौहरी नीरव मोदी को 29 मार्च 2019 तक हिरासत में रखने का निर्देश दिया है और नीरव मोदी को 20 मार्च 2019 को हॉलबॉर्न में गिरफ्तार किया गया था और वो 13,500 करोड़ रुपए की पीएनबी घोटाला मामले का मुख्य आरोपी है। और उसकी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद लंदन की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके प्रत्यार्पण के लिए प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध के जवाब में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे लंदन पुलिस ने हाल ही में उनको गिरफ्तार किया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बहुमत शक्ति परीक्षण पास किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा सरकार। ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए, नए सीएम प्रमोद सावंत की अगुवाई में गोवा सरकार ने विधानसभा में 20 की तुलना में कुल 15 वोटों से शक्ति परीक्षण पास किया है और परीक्षण पास करने के लिए कम से कम 19 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता थी और भाजपा की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार ने 20 विधायकों का कुल समर्थन हासिल किया है, जिसमें 11 भाजपा से हैं, 3 विधायक एमजीपी से और जीएफसी से और 3 निर्दलीय हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हाल ही में गोवा राज्य की सरकार ने अपना बहुमत शक्ति परीक्षण पास किया है, तो ऑप्शन बी सही होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि गोवा की जो नई सीएम बने हैं वो हैं प्रमोद सावंत और वहाँ की राजधानी है पणजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में फिक्की अवार्ड किसने जीता है? यहाँ पर देखिए फिक्की की बात की गई है, तो आपको सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो हाल ही में फिक्की ने वाइमू को, ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है वाइमू कंपनी, तो इसको हाल ही में फिक्की ने ये अवार्ड प्रदान किया है। ठीक है, तो पिक अप कॉन्फ्रेंस के दूसरे संस्करण में इनोवेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स में पुरस्कार प्रदान किया गया है और वाइमो को इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एम्बम्प्रिक एम्प्लॉयमेंट एआई ऑल फॉर ऑल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, IIPHG द्वारा हाल ही में कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है कॉन्कर एग्जाम बी आ वॉरियर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो इंडियन पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर, इसका फुल फॉर्म होता है IIPHG का, जो मैंने आपको बताया है। तो इंडियन पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग गुजरात सरकार के सहयोग से छात्रों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है, जिससे परीक्षा का दबाव कम करने में छात्रों के लिए ये मदद करेगा। और ये एप्लीकेशन जागरूकता पैदा करने के साथ साथ छात्रों को उनकी कमजोर बिंदुओं का विश्लेषण करने और सहायता प्रदान करके परीक्षा के दबाव से उबरने में मदद करता है। तो ये एक तरह से गुजरात राज्य में ही शुरू हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर, वहाँ के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और राज्यपाल है ओम प्रकाश कोहली। राइट, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ओला में किस कंपनी ने $300 मिलियन का निवेश किया है? आपको पता होना चाहिए ओला एक टैक्सी ड्राइविंग कंपनी है। तो हाल ही में Hyundai ने, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी सही है, तो देखिए Hyundai मोटर ग्रुप ने ओला में एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जिसके तहत Hyundai मोटर कंपनी और किया मोटर कॉरपोरेशन ओला में कुल $300 मिलियन का निवेश करेगी और इसी तरह का ये अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त निवेश होगा। समझौते में 3 कंपनियों को शीघ्रगामी और गतिशीलता समाधान विकसित करने के सहयोग करने और भारत विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और बुनियादी ढांचों के निर्माण के साथ साथ ओला प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करने की बात की गई है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के जो कॉमर्शियल यानी कि वित्तीय क्वेश्चन होते हैं बैंक एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वरिष्ठ पत्रकार डेरिल डी मोंटी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 74 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरण कार्यकर्ता डेरिल डी मोंटी का 74 वर्ष की आयु में एक संक्षिप्त बीमारी के बाद मुंबई में निधन हो गया है
और कई दशकों के करियर में उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस के कई मुंबई संस्करणों की निवासी संपादक के रूप में काम किया है। उन्होंने फोरम ऑफ एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था और 1993 में जर्मनी के ड्रेसडेन में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट के सह संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वोडाफोन आइडिया ने कितने करोड़ रुपए की राइट शेयर को मंजूरी प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया के शेयर में इसके बोर्ड द्वारा 25,000 करोड़ रुपए की राइट शेयर को मंजूरी प्रदान की है और इसके साथ साथ इसकी राइट शेयर में गिरावट भी दर्ज की गई है, जो कि भारतीय बाजारों में सबसे बड़े में से एक है। स्टॉक 7.6% की गिरावट के साथ 29.6 रुपये प्रति पीस के साथ पिछले एक साल की सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ है। और मैं आपको बता दूं, इस तरह की जो डील हुई है, इससे शेयर धारक मौजूदा स्टॉक मूल्य पर 60% छूट पर 87 शेयर भी खरीद सकेगी। ठीक है, तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था लगातार 10वें वर्ष कौन सा शहर रहने योग्य सबसे उपयुक्त शहर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑप्शन ए सही होगा। और आज की क्विज का जो सवाल है वो है, कौन सा देश वर्ष 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर जो आपके सामने चार ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद अपने किसी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपने हिस्ट्री की वीडियोस को नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में हिस्ट्री की वीडियोस का आपकी लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप उन वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि आपकी बहुत ही हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।